क्लास 12th के हिंदी का जो है आंसर की हम जारी कर रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है कि एक पत्र किसको लिखा गया है। तो एक पत्र जो है किसको लिखा गया था, सुखदेव को। भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है कि शहीद भगत सिंह का हिंदी लेख युवक कब प्रकाशित हुआ था, 1924 ईस्वी में। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन हैं, भगत सिंह। उसके बाद है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है। तो इसमें बात है कि पत्र तो लिखे थे सुखदेव, ये क्या बोलते हैं, सुखदेव को, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका सी नंबर। ठीक है। उसके बाद आ जाइए, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। ये कहे हैं देश सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर कहे हैं। उसके बाद है कि भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था, उनके चाचा के नाम था अजीत सिंह। विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किनका लिखा हुआ है, ये है भगत सिंह का लिखा हुआ। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है, ये निकलती है कोलकाता, कलकत्ता। उसके बाद है भगत सिंह प्रभावित थे, तो भगत सिंह किससे प्रभावित थे, तो कार्ल मार्क्स से। मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किनका लेख है, ये लेख है भगत सिंह का। उसके बाद है कि कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे, तो ये थे भाई। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्रिका का संपादन करते थे, ये था उनका प्रताप पत्रिका। उसके बाद है भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम जो है कब फेंके थे, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। उसके बाद है कि बंदी जीवन किनकी कृति है, तो सचिंद्र नाथ सन्याल की कृति है। प्रताप के संस्थापक कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी। भगत सिंह का जन्म जो है कब हुआ था, 28 सितंबर 1907 ईस्वी। भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था, 23 मार्च 1931। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था, जर्मनी के विरुद्ध। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 1922 ईस्वी। उसके बाद है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ जो है क्या है, एक पत्र है ऐतिहासिक पत्र। भगत सिंह के पिता का क्या नाम था, तो भगत सिंह के पिता का नाम था सरदार किशन सिंह। मालती के शिशु का क्या नाम था, टीटी। लेखक मालती के घर पहुँचने हेतु कितना पैदल चला था, 18 मील। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, अज्ञेय जी हैं। के बाद आ जाइए आप कि किस कहानी का शीर्षक जो है गैंग्रीन था, ये कौन कहानी है, रोज। किसके बिना नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती है, सचितानंद हीरानंद बात्स्यायन अज्ञेय। जब पूरा नाम है ऐसे अज्ञेय के नाम से ये जाने जाते हैं। उसके बाद है मालती किस कहानी की पात्र है, तो मालती जो है रोज कहानी की पात्र है। रोज कहानी की नायिका
कौन है? तो ये मालती है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में हुआ था। इनमें रोज जो है क्या है? अब जानते ही हैं कि रोज जो है कहानी है। रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? तो मालती के दूर के रिश्ते का भाई आता है। रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? तो 11 खड़कन के साथ समाप्त होती है। अज्ञेय का जन्म जो है कब हुआ था? 7 मार्च 1911। मालती का पति जो है कि क्या है? मालती का पति जो है क्या है? डॉक्टर। अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? प्रयोगवाद। अज्ञेय का पिता का क्या नाम था? तो अज्ञेय के पिता का नाम था हीरानंद शास्त्री। बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्यायन अज्ञेय ने कौन सी नाटक लिखा था? इंद्र सभा। इंद्र सभा लिखे थे। उसके बाद है अर्धनारीश्वर जो है किसका कल्पित रूप है? शिव और पार्वती। पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया, पर नारी को उसने क्या बना दिया? लता। वृक्ष बन गया, उसको लता बन गया। दिनकर जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ है? सिमरिया में। नामधारी श्री दिनकर का जन्म कब हुआ था? 1908 ईस्वी। दिनकर जी की मृत्यु कब हुई थी? इनका मृत्यु 1974 में। दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति पर मिला था? तो उर्वशी पर मिला था। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? दिनकर जी की। किस रचना पर दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? संस्कृति के 4 अध्याय। उसके बाद है कि प्रेमचंद क्या थे? तो प्रेमचंद जो है कथाकार थे। दिनकर किस युग के कवि थे? छायावादोत्तर युग के। संस्कृति के 4 अध्याय किनकी कृति है? संस्कृति के 4 अध्याय है रामधारी सिंह दिनकर। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? कुरुक्षेत्र। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 1902। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न का पुरस्कार कब मिला था? 1998। संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश जी ने किस स्थान पर दिया था? गांधी मैदान, पटना। इंडियन एक्सप्रेस के मालिक जो है कौन थे? इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे रामनाथ जी गोयनका। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? संपूर्ण। ये पाठ का नाम है संपूर्ण क्रांति। लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? बाउल। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? हरसु दयाल। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1952। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? प्रभावती देवी। किसने कहा था भी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? जवाहरलाल नेहरू। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? विलिंगटन नर्सिंग होम।
जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? अमेरिका। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? स्वामी सतदेव। फ्री प्रेस के मालिक जो है कौन है? सदानंद जी। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किन्हें कहा जाता है? उमाशंकर दीक्षित। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे? 1924। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? जयप्रकाश नारायण। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? 1915। लहना सिंह का सिर किसकी गोद में था? वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था मतलब कहाँ हुआ था? ये हुआ था गुलेर गांव में। कौन सी कहानी हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है? ये कहानी कौन सी है? इसका नाम है उसने कहा था। तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंधित है? उसने कहा था। उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह। उसके बाद आ जाइए, कछुआ धर्म जो है किनकी कृति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी के रचनाकार कौन है? गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कुड़माई का क्या अर्थ होता है? कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर। लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? मांझे। लहना सिंह किस पद पर था? जमादार। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? इसका नाम था बोधा सिंह। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? जर्मन लेफ्टिनेंट को मारा था लहना सिंह। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दिया था? लायलपुर में। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो बाल कृष्ण भट्ट जो आधुनिक काल के रचनाकार हैं। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्ष किया था? 33 वर्ष। बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है? मवाद और धुआं। उसके बाद है कि रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों तक मानव मुख नहीं देख सका? 16 वर्ष। बात करने का हुनर किसके पास है? यूरोप के लोगों के पास। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका मत है? एडिसन। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? भारतेंदु युग। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना किसने प्रारंभ किया था? हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास जो है कौन है? नूतन ब्रह्मचारी। मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? अवाक होकर अपने से बातचीत करना। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844। बातचीत निबंध के माध्यम से लेखक बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली। इस तरह से आपका 100 क्वेश्चन का आंसर की जारी हो गया है। अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएंगे।